सना 632 में दौरान हज पैगंबर इस्लाम अपने हमरा मौजूद असहाब को हज के तरीके सिखा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि शायद मैं इस साल के बाद हज ना कर सकूं। मुज़दलिफ़ा के मकाम से शैतानों जमेरात को मारने के लिए कंकड़ियां छान कर नमाज फजर के बाद मन को लूटते हुए जब वो वादी मैसूर से गुजरे तो अपनी ऊँटनी की रफ्तार तेज कर दी। ये पैगंबर इस्लाम का आखिरी हज था। उनकी तालीमात पर चलते हुए हुजाज आज भी 2 किलोमीटर तवील और 10 से 20 मीटर चौड़ी इस वादा मैसूर मेरा कुत्ते नहीं बल्कि तेजी से गुजर जाते हैं कि ये अजाब का मकाम है। एडवर्ड गिरानवेल ब्राउन अपनी ये जानने के लिए तारीख में कुछ और पीछे चलना पड़ेगा। 6वीं सदी के अवाइल में वस्ती अरब के लोग मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे। वो लड़ते, गाते, लावत मार करते और हमसाया रियासतों की कम ही परवाह करते थे। उनके मगरिब में गैसान की बादशाहत बाज़ंतैन सल्तनत और मशरिक में हिरा की बादशाहत फारिस की मातहती को किसी हद तक तस्लीम करती थी। जुनूब में यमन की कदीम और खुशहाल नम्र बादशाहत थी। इसी शाही सिलसिले के आखिरी बादशाह ज़ुनिवास ने जब यहूदियत इख्तियार की तो वो नजरान के मसीहियों पर जुल्म ढाने लगे, और जब ये खबर लगभग 1100 किलोमीटर दूर हबशा पहुंची तो वहां के हुक्मरान, जिनका लक़ब नजाशिया नगोस था, ने अपने हम मजहबों का बदला लेने के लिए फौज भेजी। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि इस नजाशी हुक्मरान का नाम कालब था, जिन्हें एलिस्बान भी कहा जाता है, और वो मौजूदा एथोपिया और एरिट्रिया के इलाके में बादशाह थे। ब्राउन के मुताबिक नजाशी बादशाह की जानिब से अरात और अब्रहा की क़ियादत में भेजी गई अफवाज ने ज़ुनिवास को बारी तरह शिकस्त दी। अपनी शिकस्त को यकीनी जानकर ज़ुनिवास ने अपने घोड़े को समंदर में डाल दिया और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गए। नॉर्मन कॉल्डर, जावेद अहमद मुजद्दिदी, एंड्रयू रिपन की जानिब से मुरतब की गई किताब क्लासिकी इस्लाम मजहबी अदब का माखज़ में तहरीर है कि यमन में ज़ुनिवास के खिलाफ मिलने वाली फतह के बाद अरात और अब्रहा 2 ग्रोहों में बट गए थे। अब्रहा ने अरात को पैगाम भेजा कि मुझसे अकेले लड़ो, जो मारा जाएगा उसकी फौज दूसरे के मातहत हो जाएगी। अरात लंबे तड़ंगे थे और उनके हाथ में बर्छी थी, जबकि अब्रहा का कद छोटा और जिस्म फरबा था। जब दोनों करीब आए तो अरात ने बर्छी चलाई, जिससे अब्रहा का चेहरा माथे से लेकर होठों तक कट गया। इसी वजह से इन्हें हिलाशर्म यानी खरगोश की नाक वाला, आचरी हुई नाक वाला का लक़ब मिला। अब्रहा के गुलाम ने यह देखकर अरात पर हमला करके उसे मार दिया। इसी किताब से इल्म होता है कि नजाशी बादशाह अरात के कत्ल की खबर मिलने पर पहले गज़बनाक हुए, लेकिन फिर अरात की जगह अब्रहा को यमन में अपना वाइसराय मुकर्रर कर दिया। बाज़ंतैन मौर्रिख़ प्रोकोप्स के मुताबिक अब्रहा एक रूमी ताजिर का साबिक़ गुलाम था, जबकि मुस्लिम मौर्रिख़ अल्तबुरी कहते हैं कि वो एक सोमी शाही ख़ानदान से थे। कबा पर हमले की तैयारी। बतौर वाइसराय मुकर्रर होने के बाद अब्रहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में इस उम्मीद से एक शानदार गिरजाघर हल्कालेस तामीर करवाया ताकि अरब हाजियों की तवज्जो मक्का में मौजूद कबा से हटाई जा सके। मुसन्निफ F.E. पीटर्स अपनी किताब मोहम्मद एंड दी ओरिजिन्स ऑफ इस्लाम में सीरत निगार इब्न इसहाक के हवाले से बताते हैं कि कबा का मुकाबला करने की गरज से बनाए गए गिरजाघर की तामीर के बाद अब्रहा ने नजाशी हुक्मरान को ख़त लिखा कि मैंने आपके लिए एक ऐसा चर्च तामीर किया है कि किसी बादशाह के लिए पहले ना किया गया होगा। मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक अरब उसकी यात्रा को न आने लगी। लेकिन दूसरी जानिब अरबों ने अब्रहा की इस कोशिश पर अपनी शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। एक रोज़ बन्नू कनाना के एक काहिन नजूमी ने रात के अंधेरे में इस चर्च में घुसकर उसकी बेहुरमती की। अब्रहा ने तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि मक्का से आए एक शख्स ने ऐसा किया है। मुसन्निफीन पीटर जी रिडल और पीटर कोट्रुल ने किताब इस्लाम उन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि इस वाक़े के बाद यमनियों और मक्का वालों की दुश्मनी तल्ख़ से तल्ख़ तर होती चली गई और अपनी इंतहा को इस वक्त पहुंची जब हिजाज के इलाके में अब्रहा के हलीफ एक शख्स का कत्ल हो गया। शदीद गुस्से में अब्रहा ने कबा को तबाह करने की कसम खाई और अपने जंगी हाथी और हबशी फौज के एक अजीम लश्कर के साथ इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वो मक्का रवाना हो गया। रिक डंकन ने अपनी किताब ए मैन नॉट हाइसेल्फ में अब्रहा की इस फौज की तादाद 40,000 लिखी है, जिसमें बहुत से हाथी भी थे। एक नंबर शख्स जुनफर ने अब्रहा के इस अक़दाम रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिए गए।
इसी तरह नाफेल इब्न हबीब अल-ख़समा ने भी रास्ते में लड़ाई की कोशिश की, लेकिन हारने पर गिरफ्तार हुए। ताइफ के रहने वालों ने भी न सिर्फ अपना लात देवता का मंदिर बचा लिया, बल्कि अब्रहा की फौज की मक्का तक रहनुमाई के लिए एक शख्स को भी साथ कर दिया, जिसकी मुग़मिस के मकाम पर मौत हो गई। मुग़मिस के मकाम पर खैमा जन अब्रहा ने अपने सिपाहियों को मुज़ाफ़ात में भेजा, जिन्होंने वहां लूट मार की और वापस लूटते हुए वहां चढ़ते 200 ऊँट भी अपने साथ हाँक ला। अब अब्रहा ने अपने नुमाइंदे हानाता को मक्का वालों के पास भेजा ताकि उन्हें बता सके कि वो उनसे लड़ने नहीं बल्कि कबा को ढाने आए हैं। मुतअद्दिद तारीख़ी कुतुब में दर्ज है कि इस मौके पर अब्रहा के नुमाइंदे हानाता की कुरैश के सरदार अब्द अल-मतलब पैगंबर इस्लाम के दादा से मुलाकात हुई और वो उन्हें अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलवाने ले गए। अब्रहा और अब्दुल मुत्तलिब की मुलाकात। एडवर्ड ग्रानवेल ब्राउन अपनी किताब के लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखते हैं कि कुरैश वो मुअज़्ज़ज़ कबीला था जिसे कबा की निगहबानी की खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब्दुल मुत्तलिब के अंदाज़ व अतवार से मुतासिर अब्रहा ने अपने मुतरजिम के जरिए पूछा कि वो अब्दुल मुत्तलिब क्या चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि बादशाह मेरे वो 200 ऊँट वापस करे जो उसके सिपाहियों ने छीन लिए हैं। अब्रहा ये सुन कर हैरत से बोले, तुम मुझसे अपने 200 ऊँटों की बात कर रहे हो, मगर इस मुकद्दस घर की कोई फिक्र नहीं जो तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद का मिर्ज़न अकीदत है और जिसे मैं तबाह करने आया हूँ। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत पुरएतिमाद लहजे में वो तारीख़ी जुमला कहा जो अरबों की फितरी अना और तवक्कल का मजहर है, ऊँटों का मैं मालिक हूँ, मगर इस घर का एक मालिक है जो उसकी खुद हिफाजत करेगा। ये जवाब सुन कर अब्रहा ने तंज किया कि वो कबा का मालिक से मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, ये तो वक्त ही बताएगा, बस तुम मेरे ऊँट वापस कर दो। अब्दुल मुत्तलिब की दुआ और अब्रहा का हमला। ब्राउन लिखते हैं कि जब अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊँट वापस मिल गए तो वो अपने कबीले के साथ मक्का से निकलकर पहाड़ की चोटी पर चले गए ताकि देख सकें कि खुदा की मशीयत क्या फैसला करती है। लेकिन रवानगी से पहले वो कबा के दरवाजे पर आके इस पर नस्म धाती कड़े को थामा और निहायत खुशू व खुजू से ये दुआ की, ए रब, मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूँ। ए रब, अपने मुकद्दस घर को उनके शर से बचा। वो तेरा दुश्मन है, तेरा घर बर्बाद करने आया है। तू ही अपने शहर को इसके जुल्म से महफूज रख। महमूद नामी हाथी की मुज़ाहमत। एडवर्ड ग्रानवेल ब्राउन के मुताबिक अगले दिन अब्रहा ने अपने लश्कर को मक्का की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। इस लश्कर की क़ियादत महमूद नामी एक अजीम हाथी कर रहा था, मगर जैसे ही महमूद ने मक्का की समत बढ़ना चाहा, नफील ने आकर उसके कान को पकड़ा और कहा, ये महमूद, सजदा कर और उसी रास्ते वापस चला जा जिससे आया है, क्योंकि तवल्लाह के मुकद्दस इलाके में दाखिल हो रहा है। हाथी जमीन पर बैठ गया और किसी भी तरह आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फौजियों ने इसे मारा, धकेला, नेज़े मारे, मगर वो हर समत चलने को तैयार था सिवाय मक्का के। अबाबील का हमला। ब्राउन लिखते हैं कि तारीख़ी हवालों के मुताबिक कि तबल्ला ने छोटे छोटे परिंदों के लश्कर भेजे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदा अपनी चोंच में एक और पंजों में 2 कंकर लिए हुए था। जब उन्होंने ये कंकर हबशी फौज पर बरसाए तो हर शख्स जिस पर पत्थर गिरा वहीं तड़प कर मर गया। कहा जाता है कि एक हबशी फौजी किसी तरह वापस हबशा पहुंचा और लोगों ने इससे पूछा कि वो कैसी चिड़ियां थीं। उसने ऊपर इशारा किया और उसी लम्हे अलिफा पर मनलाते परिंदे ने एक कंकर गिराया जो इस पर गिरा और वो भी वहीं हलाक हो गया। ताहम अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं। तफसीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक उसके मानी हैं गौल डर गौल। कंकरियों के हजम से मुतालिक भी मुख्तलिफ रवायात हैं। सीरत इब्न इसहाक के मुताबिक नौफल बिन इब्बी मुआविया बयान करते हैं कि ये कंकरियां मसूर के दाने से बड़ी और चने से छोटी थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि ये कंकरियां रीठ के बराबर थीं, जबकि एक रवायत ये भी है कि बिक्री की मैंगनियों के बराबर थीं। सूरत अल-फ़िल में जिक्र। ये वो तारीख़ी वाक़या है जिसकी तरफ कुरान मजीद की सूरत अल-फ़िल में इशारा किया गया है। तर्जुमा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या इसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए?
जो उन्हें मिट्टी और कंकरों से मारते थे। बस वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। सूरत अल-फैल 1:5। वो मकाम जहाँ ये वाक़या पेश आया वादी मुहसर है, जिसका तज़किरा इब्तिदा में अज़ाब के मकाम के तौर पर किया गया है। तारीख़ी हक़ीक़त। हसन अब्बास अपनी किताब दी प्रॉफिट्स एयर दी लाइफ ऑफ अली इब्न अबी तालिब में लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद अब्रहा अपने बच्चे कच्चे लोगों के साथ यमन की जानिब वापस भाग निकला। गैब्रियल सेड रेनाल्ड्स अपनी किताब दी एमरजेंस ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि अब्रहा का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगा था। वो सना पहुंचा तो दिल फट गया और उसकी मौत हो गई। गोया आम अल-फैल यानी हाथी की जंग का साल अब्रहा के लिए मौत का साल था। क्रिश्चियन जूलियन रॉबिन ने लिखा है कि अब्रहा ने नमर सल्तनत मौजूदा यमन और अरब के बड़े हिस्से पर 30 साल हुकूमत की। स्कॉट फिट्जजेराल्ड जॉनसन ने अपनी किताब दी एक्सफर्ड हैंडबुक ऑफ लेट एंटिक्विटी में लिखा है कि इस्लामी रवायत के मुताबिक अब्रहा के बेटे यकसवुम और मिस्रोक मुख्तसर अरसा हुमेरी तख्त पर बैठे लेकिन तनाज़ात की जद में रहे। अरब की इकसौमी बादशाहत के खात्मा बाज़ंत शहंशाह जस्टिनैन की अरब पॉलिसी और बहर अहमर पर कब्ज़ा की पुरानी हिकमत अमली की आखिरी शिकस्त थी। ताहम जदीद मुहक्किकीन का अमूमी ख्याल है कि यह वाक़या किसी न किसी हद तक तारीख़ी हकीकत पर मबनी है। कुछ मौरख़ीन का मानना है कि हबशी फ़ौज में चीचक का किसी वबाई बीमारी का अचानक फैलाव हुआ था जिसने उनकी सफ़ों को बर्बाद कर दिया, लेकिन अरबों के नज़दीक एक कबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की खुली निशानी थी। इमल फैला हाथी का साल कहलाते इसी साल में पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई। अबाबील का हमला। ब्राउन लिखते हैं कि तारीख़ी हवालों के मुताबिक कि तब अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के लश्कर भेजे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदा अपनी चोंच में एक और पंजों में 2 कंकर लिए हुए था। जब उन्होंने ये कंकर हबशी फौज पर बरसाए तो हर शख्स जिस पर पत्थर गिरा वहीं तड़प कर मर गया। कहा जाता है कि एक हबशी फौजी किसी तरह वापस हबशा पहुंचा और लोगों ने इससे पूछा कि वो कैसी चिड़ियां थीं। उसने ऊपर इशारा किया और उसी लम्हे अलिफा पर मनलाते परिंदे ने एक कंकर गिराया जो इस पर गिरा और वो भी वहीं हलाक हो गया। ताहम अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं। तफसीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक उसके मानी हैं गौल डर गौल। कंकरियों के हजम से मुतालिक भी मुख्तलिफ रवायात हैं। सीरत इब्न इसहाक के मुताबिक नौफल बिन इब्बी मुआविया बयान करते हैं कि ये कंकरियां मसूर के दाने से बड़ी और चने से छोटी थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि ये कंकरियां रीठ के बराबर थीं, जबकि एक रवायत ये भी है कि बिक्री की मैंगनियों के बराबर थीं। सूरत अल-फैल में जिक्र। ये वो तारीख़ी वाक़या है जिसकी तरफ कुरान मजीद की सूरत अल-फैल में इशारा किया गया है। तर्जुमा: क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या इसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और कंकरों से मारते थे? बस वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। सूरत अल-फैल 1:5। वो मकाम जहाँ ये वाक़या पेश आया वादी मुहसर है, जिसका तज़किरा इब्तिदा में अज़ाब के मकाम के तौर पर किया गया है। तारीख़ी हक़ीक़त। हसन अब्बास अपनी किताब दी प्रॉफिट्स एयर दी लाइफ ऑफ अली इब्न अबी तालिब में लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद अब्रहा अपने बच्चे कच्चे लोगों के साथ यमन की जानिब वापस भाग निकला। गैब्रियल सेड रेनाल्ड्स अपनी किताब दी एमरजेंस ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि अब्रहा का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगा था। वो सना पहुंचा तो दिल फट गया और उसकी मौत हो गई। गोया आम अल-फैल यानी हाथी की जंग का साल अब्रहा के लिए मौत का साल था। क्रिश्चियन जूलियन रॉबिन ने लिखा है कि अब्रहा ने नमर सल्तनत मौजूदा यमन और अरब के बड़े हिस्से पर 30 साल हुकूमत की। स्कॉट फिट्जजेराल्ड जॉनसन ने अपनी किताब दी एक्सफर्ड हैंडबुक ऑफ लेट एंटिक्विटी में लिखा है कि इस्लामी रवायत के मुताबिक अब्रहा के बेटे यकसवुम और मिस्रोक मुख्तसर अरसा हुमेरी तख्त पर बैठे लेकिन तनाज़ात की जद में रहे। अरब की इकसौमी बादशाहत के खात्मा बाज़ंत शहंशाह जस्टिनैन की अरब पॉलिसी और बहर अहमर पर कब्ज़ा की पुरानी हिकमत अमली की आखिरी शिकस्त थी। ताहम जदीद मुहक्किकीन का अमूमी ख्याल है कि यह वाक़या किसी न किसी हद तक तारीख़ी हकीकत पर मबनी है।
کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ حبشی فوج میں چیچا کا کسی وبائی بیماری کا اچانک پھیلاؤ ہوا تھا جس نے ان کی صفوں کو برباد کر دیا، لیکن عربوں کے نزدیک یہ قبا کے تحفظ کے لیے اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ ام الفیل ہاتھی کا سال کہلاتے اسی سال میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔